ज्योतिष शास्त्र के अंदर जब कोई भी ग्रह गोचर करता है या अस्त होता है तो उसकी बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है, क्योंकि गोचर करता हुआ ग्रह या अस्त ग्रह लोगों के जीवन पर सीधे प्रभाव डालता है। आने वाली 18 मार्च को बुध ग्रह कुंभ राशि में अस्त होने जा रहे हैं। इस समय अवधि में बुध सूर्य के अत्यंत निकट पहुंच जाएंगे, जिसके कारण वह अपना प्रभाव खो देंगे। बुध ग्रह की अस्त अवस्था का लोगों के बुद्धि पर भी बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। तर्क और संवाद को लेकर भी काफी परेशानियां महसूस होंगी। गणित संबंधित कार्यों में भी दिक्कतें सामने आ सकती हैं और व्यापारी जातकों को इसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि बुध ग्रह को बुद्धि, तर्क, संवाद, गणित, चतुरता, वाणी और व्यापार का कारक ग्रह माना गया है। इसलिए बुध ग्रह के अस्त होने से हमारे कई क्षेत्र प्रभावित होंगे। इस दौरान लोगों में आपसी विश्वास में कमी देखने को मिलेगी। शरीर में ऐंठन जैसी समस्याएं भी लोगों को इस समय अवधि में परेशान कर सकती है। साथ ही साथ श्वास रोग, चर्म रोग व गले से संबंधित रोगों में भी बुध के इस अस्त अवस्था के दौरान वृद्धि देखने को मिलेगी। जब बुध ग्रह अस्त होते हैं तो युवाओं का दिमाग भ्रमित कर देते हैं। उनका किसी भी कार्य में मन नहीं लग पाता। किसी भी कुंडली में ग्रह का नीच होना या अस्त होना ठीक नहीं माना जाता। बुध की अस्त अवस्था का जिन भी जातकों को अशुभ प्रभाव पड़ने जा रहा है, उन जातकों को इस समय अवधि में बुध से संबंधित उपाय करने चाहिए। बुध ग्रह हरे रंग का कारक माना जाता है। आप इस समय अवधि में हरी चीजों का दान कर सकते हैं, जैसे कि हरा वस्त्र, हरी सब्जियां, मूंग की दाल, हरे फल, गन्ना, हरा इलायची, कांसे के बर्तन, हरा कपड़ा, यह सब आप किसी गरीब को दान कर सकते हैं। अगर जो भी व्यक्ति, चाहे बुध की उसके कुंडली में खराब स्थिति बनी हुई है या बुध की अस्त अवस्था के कारण उस व्यक्ति के जीवन में अशुभ परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, तो उन व्यक्तियों को इन सब चीजों का दान कर कर बुध के अशुभ परिणामों से बचा जा सकता है। इसके साथ साथ भगवान गणेश की आराधना करना, भगवान गणेश में दूर्वा अर्पित करना और बुध के बीज मंत्र ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप करना भी अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। बुध 18 मार्च 2022 को शाम को 4:06 पर कुंभ राशि में अस्त होने जा रहे हैं। उसके बाद यह 8 अप्रैल 2022 तक अस्त अवस्था में ही रहेंगे। तो बुध की इस अस्त अवस्था का हमारे व्यक्तिगत जीवन पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे कार्य क्षेत्र पर, व्यापार पर, शिक्षा पर और हमारे आर्थिक जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम हर राशि के बारे में विस्तृत पूर्वक चर्चा करेंगे। तो 12 राशियों में से आज की वीडियो में हम प्रथम की 6 राशियों के बारे में, जिसमें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। बाकी बची हुई 6 राशियों के बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की अपनी प्रथम राशि मेष राशि से। मेष राशि के लिए बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं और बुध इस समय अवधि में आपके आय और लाभ के 11वें भाव में अस्त होने जा रहे हैं। बुध की इस अस्त अवस्था के दौरान आपको नौकरी में नए अवसर तो जरूर मिलेंगे, लेकिन हो सकता है वह आपके मन के मुताबिक ना हो, आप उससे संतोष नहीं कर पाएंगे। आय में भी इसी प्रकार की स्थिति बनी रहेगी, आपके मन के मुताबिक आय प्राप्त नहीं हो पाएगी। कार्यस्थल पर माहौल ठीक होने के बाद भी आपको कार्य का दबाव परेशान कर सकता है। आप अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर इन परिस्थितियों को पार करने में सक्षम रहेंगे। व्यापारी जातकों के लिए तुलनात्मक रूप से यह अस्त अवस्था अनुकूल साबित होगी। इस समय अवधि में आपकी कमाई में वृद्धि देखने को मिल सकती है, लेकिन आप इस समय अवधि में अपने व्यापार के विस्तार के बारे में न सोचें, न उसमें आप किसी प्रकार का निवेश करें। आर्थिक रूप से भी बुध की यह अस्त अवस्था आपके लिए धन प्राप्ति के योग बना रही है और उस कमाई को आप बचत भी कर पाएंगे। इस समय अवधि में आपको अपने परिवार के लोगों में
धन खर्च करना पड़ सकता है। व्यक्तिगत रूप में आपको अपने संबंधों में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपने समझबूझ और समायोजन से परिस्थितियों को काबू करने में सक्षम रहेंगे, जिसके कारण आपके अपने परिवार के सदस्यों और जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर होते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से तंत्रिका तंत्र से संबंधित और कंधों में दर्द जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए बुध दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में कर्म के दसम भाव पर बुध गोचर करने जा रहे हैं। पेशेवर रूप से आपको नौकरी में इस समय अवधि में व्यस्तता नजर आएगी। नौकरी के सिलसिले में आपको किसी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। हालांकि यह यात्राएं आपके लिए फलदायी साबित होंगी। कार्य क्षेत्र पर आपके सहकर्मी आपके कार्य में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपके वरिष्ठों का भी कार्य क्षेत्र पर आपको सहयोग प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर आप विदेश में नौकरी कर रहे हैं तो यह अवस्था आपके लिए शुभ साबित होगी। व्यवसायी जातकों को व्यवसाय में इस समय अवधि में कम लाभ होने की आशंका बन रही है। अगर आप साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको अपने साझेदार के साथ संबंधों में कुछ खराबी देखने को मिल सकती है। आर्थिक रूप से सामान्य आमदनी की बजाय शेयर और विरासत से आपको लाभ होने की उम्मीद बन रही है। व्यक्तिगत जीवन में परिवार के सदस्यों के साथ नोकझोंक या बहस हो सकती है। ऐसे में आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते वक्त अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। साथ ही इस समय अवधि में आपके अपने जीवन साथी के साथ भी संबंध उतने अच्छे नहीं रह पाएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन बुध के बीज मंत्रों का जाप करें। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए बुध प्रथम भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था में भाग्य के नवम भाव पर बुध अस्त होने जा रहे हैं। इस समय अवधि में आप किसी लंबी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। पेशेवर जीवन की अगर हम बात करें तो आपको कार्य में चुनौतियां देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में आपको काम का दबाव और सहकर्मियों से परेशानी से भी गुजरना पड़ सकता है। हालांकि आप स्थितियों को काबू करने में सक्षम रहेंगे। इसके अलावा आपको नौकरी के नए अवसर मिलने की भी संभावना बन रही है। व्यवसायी जातकों को औसत रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। व्यवसायी जातक इस समय अवधि में अपने व्यवसाय में विस्तार के बारे में कोई भी निर्णय न ले, यह आपके लिए गलत हो सकता है। बुध के इस अवस्था में आपको भाग्य के भरोसे न बैठते हुए अपने परिश्रम और लगन पर ध्यान देनी चाहिए। सफलता प्राप्त करने का आपके लिए यही एकमात्र रास्ता है। आर्थिक रूप से आमदनी के साथ साथ इस समय अवधि में अधिक खर्च के योग भी बन रहे हैं। अगर मैं आपको और आसानी से इसे समझाऊं, आप जितनी आय करेंगे उतना ही आपको खर्च भी करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको एक बजट बनाने की आवश्यकता होगी। व्यक्तिगत जीवन में अपने परिवार के सदस्यों के साथ या आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में कुछ खराबी आ सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से मानसिक तनाव और चिंता जैसी समस्याएं आपको इस समय अवधि में परेशान कर सकती है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का प्रतिदिन 11 बार जाप करें। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए बुध तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। बुध इस समय अवधि में आपके 8वें भाव पर अस्त होने जा रहे हैं, जिसे हम अनिश्चितताओं का भाव बोलते हैं। इसके कारण आपको विरासत, सट्टा, शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट आदि के माध्यम से लाभ अर्जित करने के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ इस समय अवधि में आपके विदेश यात्रा के भी योग बनने जा रहे हैं। पेशेवर रूप से अगर देखा जाए तो नौकरी के सिलसिले में आपको विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है और यह यात्रा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। इस अवधि के दौरान पदोन्नति के योग भी बनने जा रहे हैं। यदि आप व्यवसाय चला रहे तो यह अवस्था आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। साथ ही आप कोई नई डील भी कर सकते हैं। साझेदारी में व्यवसाय करने वाले जातकों को अपने साझेदार का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक रूप से भी बुध के इस अवस्था में आपका धन प्रवाह अच्छा रहेगा और आपके धन की बचत भी संभव बन रही है। इस समय अवधि में
आप कोई संपत्ति खरीदने या किसी आध्यात्मिक गतिविधि पर अपना धन खर्च कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से संचार में कमी के कारण अपने जीवन साथी के साथ आपकी कुछ दूरियां बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से भी पाचन से संबंधित समस्या या भूख न लगना, इस तरह की समस्या आपको परेशान कर सकती है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए भगवान गणेश में दूर्वा अर्पित करें। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए बुध दूसरे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में बुध आपके 7वें भाव में अस्त होने जा रहे हैं, जिसे हम दाम्पत्य और साझेदारी का भाव बोलते हैं। इस समय अवधि में आप अपने करियर में प्रगति करेंगे और आपके सहकर्मियों और वरिष्ठों का भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो इस समय अवधि में आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। आपका व्यावसायिक ज्ञान भी इस समय अवधि में बेहतर रहने वाला है। इसके परिणाम स्वरूप आप अपने व्यवसाय में लाभ अर्जित करेंगे। आर्थिक रूप की अगर हम बात करें तो आर्थिक तौर पर थोड़ी देरी का सामना करने के बाद आपको अच्छा धन लाभ होने वाला है। व्यक्तिगत रूप से जीवन साथी के साथ नोकझोंक की स्थितियां बनेंगी, जिसके कारण आपके संबंधों में दूरियां आ सकती है। इस समय अवधि में आपका स्वास्थ्य बेहतर रहने वाला है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए हरी चीजों का आप दान करें। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए बुध प्रथम भाव और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था में रोग ऋण रिपु के 6ठे भाव में बुध अस्त होने जा रहे हैं। पेशेवर रूप की अगर हम बात करें तो इस समय अवधि में अचानक से बदलाव या आपका स्थानांतरण होना संभव बन रहा है। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण कार्य को लेकर आप में व्यस्तता नजर आएगी। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके उम्मीद के अनुसार आपको लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, या जो लाभ आपको प्राप्त होने वाला हो वह तुरंत प्राप्त ना होकर उसमें भी आपको कुछ देरी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको व्यवसाय में भी कुछ नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक रूप से इस समय अवधि में आपके खर्चों में वृद्धि देखने को मिलेगी। ऐसे में धन की बचत कर पाना आपके लिए मुश्किल साबित होगी। धन की समस्या आपके चिंता का कारण बन सकती है। व्यक्तिगत जीवन में आपका अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार अच्छा रहेगा, लेकिन आपकी समझ में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज की अगर हम बात करें तो पैरों में दर्द, मानसिक तनाव जैसी स्थितियां आपको इस समय अवधि के दौरान परेशान कर सकती है। इसलिए आपको इस समय अवधि में योग और ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए गाय को हरा चारा खिलाएं। तो यह था बुध का अस्त होना, जिससे हमारी प्रथम की 6 राशियां प्रभावित होने जा रही है। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।